Hi guys, this is Sirbi Bhatia and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. I hope all of you are doing perfectly fine. And this is a session for all those students जिनका UGC नेट का एग्जाम हो चुका है. UGC नेट का एग्जाम हमारा 23rd of June को शाम के स्लॉट में 3 से 6 बजे हो चुका है. बट नाउ व्हाट नेक्स्ट? कौन सी ऐसी 3 चीजें अब करनी है फॉर ऑल द वंस जो रिजल्ट्स के इंतजार में हैं. ठीक है, एग्जाम थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया, कहीं कहीं चीजों में बहुत इजी आया. पेपर वन जो हमें बहुत ज्यादा डरा रहा था, पेपर वन आ गया इजी. और पेपर टू जो हमारा लॉ ओरिएंटेड था, वो बहुत ही एक मिक्स्ड वाइब के साथ आया. फॉर सम इट वाज इजी गोइंग, फॉर सम इट वाज quite difficult to find out the answers. So ultimately, now that we are just here awaiting for the results, तो क्या सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर करनी है, दैट इज कि थोड़ा सा अब रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा अब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ. आफ्टर दिस सेशन जस्ट सिट एंड थिंक व्हाट नेक्स्ट, राइट? क्योंकि रिजल्ट्स आर अवेटेड, तो एक थोड़ा सा वेरी प्रैक्टिकली हिंट हो जाता है कि यार अच्छा गया बुरा गया. बहुत ऑनेस्ट रहना अपने साथ. अगर बाय चांस तुम्हें ऐसा लगता है कि यार बहुत बेकार गया, इसका मतलब ये नहीं है कि डीमोटिवेट होके बैठ जाओ, नहीं हुआ अब क्या करेंगे, अब तो हम कभी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, पीएचडी नहीं कर पाएंगे. ऐसा कोई थॉट नहीं लेकर आना है. व्हाइल यू आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, ये 3 चीजें अगर तुम कर रहे हो तो दैट रियली हेल्प्स यू आपके आने वाले वक्त में. ठीक है, वट एवर द रिजल्ट बी, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर हेल्प करने वाली है. ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर अपना रिसर्च एज. ठीक है, फॉर ऑल द वंस जो पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो गाइस ठीक है, तुम रिजल्ट का वेट कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग एट ऑल. +1 -1 हो जाता है, कंपेटिटिव एग्जाम है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. पर जब तक तुम रिजल्ट का वेट कर रहे हो, एटलीस्ट टॉपिक तो ढूंढो. इसी को तो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं. पीएचडी किस टॉपिक पे करनी है, क्या लगता है, उस चीज के बारे में तो थोड़ा सा सोचो, राइट? तो अपना रिसर्च का जो प्रपोजल है, जो तुमने सोचा हुआ है कि हाँ यार मैं इस पॉइंट पे रिसर्च करूंगा या करूंगी, उस टॉपिक को स्टडी करो. ठीक है, ऑल्सो मे बी उसके अराउंड तुम्हें कोई एक और टॉपिक मिल जाए. ठीक है, रिसेंट कुछ पेपर्स पढ़ो, पिछले 1 1.5 2 साल के, 3 साल के, जो आपके टॉपिक से कनेक्टेड है, जिससे आपको और आइडियाज मिल जाएं, ताकि जैसे ही आपका रिजल्ट आए, पीएचडी की वैकेंसीज आए, मतलब कॉलेज वो निकालता है पीएचडी के लिए वैकेंसीज, यू आर ऑल सेट विद दिस. जहां बाकी सब लोग ऑलरेडी अभी सोच रहे होंगे, क्योंकि आपको एक प्रपोजल प्रिपेयर करके देना होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके इंटरव्यू का एक की पॉइंट बनता है ऑफ द डिस्कशन. तो जहां सब लोग अभी सोच ही रहे होंगे, यू विल बी प्रिपेयर्ड अराउंड इट, और बहुत ही इन डिटेल प्रिपरेशन होगी, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप पीएचडी को अप्रोच करें, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड रहेगी. तो उस बर्डन को अभी हम धीरे धीरे सॉर्ट डाउन करते जाएंगे. गाइड्स इन यूनिवर्सिटीज, थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करो. ठीक है, आई नो इट डिपेंड्स ऑन स्कोर टू स्कोर, बट एटलीस्ट थोड़ा सा एक यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ो, व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, तुम्हारे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है. अपने मेंटर से बात करो, अपने सीनियर्स से बात करो, कोई वहां से पीएचडी कर रहा है उससे बात करो. दिस इज द राइट टाइम टू यूटिलाइज ऑल ऑफ दोज सोर्सेज. देन अपने रिसर्च टूल्स. ठीक है, PhD is not just about इतना सारा पेपर वर्क, इट्स ऑल्सो अबाउट द डेटा, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू डू योर थीसिस, इट्स ऑल्सो अबाउट कैसे आप इन सारे टूल्स के साथ इक्विप होते हो. ठीक है, आई नो आज के टाइम पर एआई टूल्स हैं, बट एआई टूल्स जितने बेनिफिट्स लेकर आते हैं, उतने नेगेटिव्स भी. फॉर एग्जाम्पल, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो फ्लैग्स कि कितने आप जजमेंट्स लेकर आते हैं जो फेक जजमेंट्स है, फेक साइटेशंस है. तो आप सिर्फ 100% एआई पे रिलाई नहीं कर सकते. ये नहीं सोच सकते कि 2 दिन बैठेंगे, क्लॉड या चैट जीपीटी से प्रपोजल बनवा लेंगे. नो, द पीपल हु आर सिटिंग देयर ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड. दे नो कि क्या एआई जनरेटेड है, क्या यहाँ पे ह्यूमन वर्जन है, कितना यहाँ पर जेन्युइन केस है. तो इसके लिए अपने रिसर्च टूल्स, एआई टूल्स, इन सबको ब्रश अप करो, इन स्किल्स को और ज्यादा बेटर बेटर करो, बिकॉज दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प यू इन योर फर्दर टाइम्स. ठीक है, एक राइटिंग सैंपल ड्राफ्ट करो. देखो,
एक सिंपल सी चीज है, तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम नोट्स बना लो, चाहे कोई भी स्टेप पे तुम अगर कोई एक कंपाइलेशन करते हो, पहली बार में ना उतना मजा नहीं आता, यू ऑलवेज नीड टू रिफाइन इट बेटर। तो एक ड्राफ्ट तो बनाओ, एंड देन इवेंचुअली जैसे जैसे आइडियाज मिलते जाएंगे, पॉइंट्स गैदर होते जाएंगे, जो तुम रिसेंट लिटरेचर पढ़ रहे हो उससे उसे कंपाइल अप करके यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर इट। ठीक है। साथ साथ एंट्रेंस विंडोज ट्रैक करते रहो, यूनिवर्सिटीज जो भी है एक शीट बना सकते हो, उसका डेटा एनालाइज कर सकते हो, ताकि यू डोंट मिस ऑन द इंपॉर्टेंट डेडलाइंस। तो ये उनके लिए जो यहाँ पीएचडी या रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं। देन फॉर द वंस जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एम कर रहे थे, अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकल जाना एब्सोल्युटली बहुत प्रेस्टिजियस बात है, बट दैट इज जस्ट स्टेप वन। स्टेप टू इज अराउंड की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको इंटरव्यूज देने होते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा सा ट्रैक में रखो कि कहाँ कैसी वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है। यहाँ पर अपना टीचिंग एप्टीट्यूड बेटर करो, जो आपके इंटरव्यू स्किल्स हैं उनको बेटर करो। ठीक है। मॉक इंटरव्यूज दो अपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें भी तुमने एलएलएम की है उस सब्जेक्ट के ओरिएंटेड, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के ओरिएंटेड, और डिटेल्ड चीजें पढ़ो। ठीक है। क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रैक्टिस करो। यहाँ पर एआई टूल्स कैन रियली हेल्प यू, जो आपको बता सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन एंड आंसर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास उसके बाद अपना सीवी एंड पोर्टफोलियो, तो आपका जो सीवी है, आपका जो कवर लेटर है, उसे पॉलिश करो, हाउ टू कंसाइज ऑल ऑफ दिस इन वन पर्टिकुलर पेज, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों को कैसे कंसाइज करना है अभी से ही काम करते हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जब वैकेंसीज आती हैं, अगर हम इन चीजों में अटक गए तो हम तब पैनिक करते हैं, सीवी बनाऊं, इंटरव्यू के लिए पढूं, या फिर क्या कहते हैं, जो इतना स्ट्रेस चल रहा है एप्लीकेशंस में अप्लाई करने का वो बॉदर करें। तो ये सारी चीजें सॉर्ट करते हुए चलनी है, फंडामेंटल से टच नहीं छोड़ना है। आई नो अभी यूजीसी नेट की प्रेपरेशन की है, बहुत सारे लोग फंडामेंटल्स पे कॉन्फिडेंट होंगे, इट्स अ गुड थिंग, बट टाइम टू टाइम ब्रश अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फंडामेंटल्स तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हारे रिविजन के सॉरी तुम्हारे इंटरव्यूज के वक्त, और इंटरव्यू में एग्जामिनर पूछता है। एंड देन पैरेलल ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहो, मतलब रिसर्च असिस्टेंट, फेलोशिप्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म एकेडमिक रोल्स, गेस्ट लेक्चरर वगैरह, ये तुम साइड बाय साइड यहाँ पर थोड़ा पढ़ सकते हो उनके बारे में, क्या रोल्स हैं, क्या पे मिलती है। ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा एक्वेंटेड हो, मतलब ऑल इन ऑल, फॉर ऑल दिस वाइल दैट यू आर सिटिंग, रिलैक्स करो, मस्ती करो, पर इतनी भी मत करो कि तुम बिल्कुल बस वेट ही कर रहे हो, हर दिन बस स्क्रॉल कर रहे हो कि रिजल्ट आएगा तो ठीक है, अदरवाइज चला रहे हैं इंस्टा या बस देख रहे हैं मूवीज। नहीं, अपस्किल योर सेल्फ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक महीना है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है बिटवीन यू एंड समवन एल्स जिसका एग्जाम क्लियर हुआ है, एंड आप किस तरीके से इंटरव्यू को अप्रोच करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर अब आप थोड़ी थोड़ी आदत डालें न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, लीगल जजमेंट से अवेयर होने की, दिस इज अगेन समथिंग दैट कैन हेल्प यू बीइंग बेटर इन द इंटरव्यू। बहुत स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के साथ, अगेन समथिंग दैट कैन हेल्प यू, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर एनी असिस्टेंट प्रोफेसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाइल वेटिंग, बिना डिमोटिवेट हुए एक मैनिफेस्टेशन के साथ ये चीजें सॉर्ट करनी है। बट कई बार एक रियलाइजेशन हो जाती है, वो रियलाइजेशन शायद हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, बट एक छोटी सी रियलाइजेशन हो सकती है कि इस बार मैंने उतना मन लगा के नहीं दिया था, आई कैन डू बेटर। इस बार मैं पेपर में शायद पैनिक कर गया था या कर गई थी, आई कैन डू इट बेटर। मतलब आप थोड़ा सा ये डाइसी हैं कि मैं शायद बॉर्डर लाइन पे हो सकता हूँ, राइट। आपको इन चीजों पे तो काम करना ही करना है, आई विल नेवर एवर स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग ऑल ऑफ दिस, हमें बहुत पॉजिटिवली इन चीजों पे काम करना है, बट साइमल्टेनियसली आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहाँ पर थोड़ी सी दिसंबर साइकिल के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज इस बार का पेपर देख के ये समझ आ गया इट्स नॉट एन ईजी जर्नी, राइट। सो फॉर दैट लीगल एज आफ्टर कॉलेज हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन
कोर्स, राइट, जिसमें आपका कंप्लीट पेपर वन पेपर टू कवरेज रहने वाला है, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस होगी। आई नो इस बार पीवाईक्यू से उतना ज्यादा नहीं देखने को मिला, पर पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, बहुत से केसेस यहाँ पर रिपीट होते हैं, डायरेक्टली नहीं पर दूसरे तरीके से। तो दिस इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। और इस पूरी जर्नी में जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी किया होगा, एक चीज जहां पे अटकते हैं वहां हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो एन एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस फ्रॉम ऑल ऑफ दोज जो खुद यहाँ यूजीसी नेट क्लियर कर चुके हैं। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिसम्बर साइकिल और द वंस जिन्होंने यहाँ पर बहुत ऊपर ऊपर सुपरफिशियली प्रिपेयर करके दिया था एंड वो डाइसी है, तो आप प्रिपरेशन अपनी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। You can use the coupon code LEACYT and enroll on 6363286363, or you can visit www.toprankers.com to know about the batch, how to run through the site. तो जब आप टॉप रैंकर्स पर जाएंगे www.toprankers.com, तो लॉ पीजी सेक्शन में आपको यहाँ पर यूजीसी नेट लॉ का ऑप्शन मिलेगा। When you would go here, तो यहाँ पर आपके पास एक बैच का पॉइंट आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर 2026 दिसंबर एंड 2027 जून। यहाँ पर आप डेमो सेशंस देख सकते हैं। यू कैन सी हाउ मेनी क्लास डेडिकेटेड टू ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। यू कैन सी कि क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपके पास रहेंगे 20+ मॉक्स, प्रैक्टिस शीट्स जो यू पेपर वन पेपर टू बोथ वेज, पीवाईक्यूज, राइट, लैंडमार्क केसेस, एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनेगी ऑफ which subjects are important and which are not। तो ये सारी चीजें जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को ईज डाउन कर देंगी would be on that one stop solution, that is Legal Edge After College. So do visit it or call 6363286363। This was all about this session. Be motivated guys, have good manifestations and सब बहुत बढ़िया से होगा। Just the agenda is upskill yourself। upskill इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी के पास एआई है, बट यहाँ पर एक्चुअल नॉलेज रियली काउंट्स ऑन योर इंटरव्यूज। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट इट गाइस, थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।